हाथी झूल किस्म आप देख रहे हैं, ये 4 किलो के आसपास का वजन का है और बड़ा होता है ये। या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक करते हैं थ्रू सीड, इसको हम लोग सेक्सुअल प्रोपगेशन कहते हैं। तो जब थ्रू सीड हम लोग पौधा लगाते हैं, सीडलिंग पौधा लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाता है। लेकिन अलैंगिक प्रवर्धन से एसेक्सुअली प्रोपगेटेड पौधे हैं, तो इसी हाथी झूल के शाखा का अगर हम लोग साइड ग्राफ्टिंग करते हैं या विनियर ग्राफ्टिंग करते हैं, तो हूबहू यही पौधा आप अपने या दूसरे किसान भी हूबहू यही पौधा ले सकता है। क्या होता है कि चूँकि हमारा टंग जो है, हमारा जो टंग है वो कह दीजिए कि बचपन से टेस्ट लिए हुए रहते हैं। तो ये मियाजाकी किस्म काफ़ी पॉपुलर हुआ तो है, लेकिन हमारे प्रदेश में जैसे 2-3 किसान एक एक पौधा लगा पाए हैं। बात आती है कि मियाजाकी किस्म जापान की है, और जापान का क्लाइमेट और हिंदुस्तान का क्लाइमेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए किसान भाई रीजनल आम को ना छोड़े, और अगर मियाजाकी किस्म लगाना ही चाहते हैं टेस्टिंग के तौर पे, तो देसी आम के गुठली से पौधा तैयार करें और उस पौधे में ग्राफ्टिंग करके मियाजाकी की एक शाखा पहले लगा के देखें, और अगर उस शाखा में फलन अच्छा आता है, उत्पादन अच्छा होता है, तो फिर उसका रोपण करना प्रारंभ करें किसान भाई। मौसम चल रहा है गर्मियों का, और गर्मियों में आम जो है वो फलों का राजा है, सभी जानते हैं। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इस समय करा रहा है राष्ट्रीय आम महोत्सव। आम महोत्सव में लगभग 350 किस्मों के आम जो हैं वो एग्जीबिशन के लिए लगाए गए हैं। लेकिन कुछ आम जो है वो अपने तरफ लोगों का ध्यान सहज ही आकर्षित कर रहे हैं। कौन से हैं ये आम और क्या कुछ है इनमें खास, बताने के लिए चलिए हम आपको सैर कराते हैं एक बार रायपुर में लगे इस मैंगो फेस्टिवल की। तो मैंगो फेस्टिवल की जब हम बात कर रहे हैं और कुछ ऐसे आमों की बात कर रहे हैं जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया हुआ है, तो उनमें सबसे पहला नाम आ रहा है हाथी झूल का। बताया जा रहा है कि इसका एक आम जो है वो भी 4 किलो का है, और मिनिमम कितने का है आइए चलिए आपको दिखाते हैं। और इसके लिए हम बात करेंगे प्रोफेसर साहू से कि आखिर क्या कुछ इसमें खास है। तो चलिए दिखाते हैं सबसे पहले वो आम आपको। प्रोफेसर साहू इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके हाथ में आप जो देख रहे हैं ये वही आम है हाथी झूल, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है। सर क्या वेट और क्या साइज है इसका? छत्तीसगढ़ प्रदेश की धरा में इतनी विविधता है, और इस विविधता के वजह से आप देखेंगे कि ये बीजापुर का हाथी झूल आम है। और हमारे प्रदेश में पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के 1,500 किस्मों में से कम 40 किस्में व्यावसायिक रूप से लगाए जाते हैं। हाथी झूल किस्म आप देख रहे हैं, ये 4 किलो के आसपास का वजन का है और बड़ा होता है ये। और पकने के बाद मल्टीपर्पज़ यूज़ है, चाहे अपन अचार बना के खा सकते हैं, जूसी है। पकने के बाद इसको टेबल पर्पज़ के रूप में, चूँकि इतना आम तो अकेला कोई खा नहीं पाएगा, तो इसको टेबल पर्पज़ में कटिंग करके हम लोग खा सकते हैं। और इसके अलावा पीकल के लिए भी बहुत अच्छा है, जूस काफ़ी अच्छा है, तो इसका मैंगो शेक बनाने का काम आता है। तो ये हाथी झूल हमारे बस्तर के बीजापुर से ही लाया हुआ आम है। अच्छा, अब जिस बस्तर और छत्तीसगढ़ के उस हिस्से को लोग शायद अब तक नक्सलियों के लिए जानते होंगे, वो लोग अब इसको थोड़ा सा अलग इस हाथी झूल के लिए भी जानिए, क्योंकि ये आम की किस्म है वो सिर्फ वहीं जाती है। सर ये बहुत वजन है, आप इसको रख दीजिए, बाकी की हम जानकारियाँ आपसे ऐसे ही ले लेते हैं। तो ये इस जो आम की हम बात कर रहे हैं, तो लगाने की क्या कुछ अलग टेक्निक है, और ये बाकियों से इसका साइज़ क्या कितना अलग, ऐसे कैसे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में तीनों जो कृषि भौगोलिक से क्षेत्र है, चूँकि आम उत्पादक किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि मई और जून का महीना ऐसा होता है जिसमें गड्ढे की तैयारी करें, और 20 किलो गोबर का खाद, और उस गड्ढे में निकली हुई जो मिट्टी है वो आधी मिट्टी और 20 किलो गोबर का खाद लें। और उसके बाद अच्छे एसेक्सुअली प्रोपगेटेड, मतलब ग्राफ्टिंग से तैयार किया हुआ किस्में लें। हाथी झूल भी अगर आपको लेना है तो ग्राफ्टेड पौधा अगर लगाते हैं तो द्वितीय तृतीय वर्ष से फलन प्रारंभ हो जाता है। और हमारे प्रदेश में चाहे वो नूरजहाँ किस्म हो, हाथी झूल किस्म हो, रफेंद्रा मैंगो हो, बैगनफली हो, दशहरी हो, आम्रपाली हो, हमारे विश्वविद्यालय से रिलीज़ इंदिरा नंदराज किस्म हो, चाहे स्वर्ण प्रभा किस्म हो, तो बहुत सारी तमाम किस्में हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। जब हम लोग आम का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उपयोग के हिसाब से 7 कैटेगरी है। तो वैसे ही कह दीजिए कि देखने में भी सुंदर वाली किस्में हैं, साइज़ में बड़ी वाली किस्में हैं। तो आम को आप इस तरीके से लगा के बहुत अधिक उत्पादन कर सकते हैं। एक बताना चाहूँगा किसान भाइयों को
कि चूँकि अब ज़मीन कृषि जोत कम होते जा रहा है तो सघन बागवानी की ओर आना चाहिए किसान भाइयों को। 3-3 मीटर की दूरियों में, कतार से कतार 3 मीटर हो, पौध से पौध 3 मीटर हो, 3-3 मीटर की दूरियों में करीबन 1111 पौधे किसान ले सकते हैं। अगर 2.5 मीटर की दूरियों में ड्वार्फिंग वैरायटी अगर लगाते हैं तो 1600 पौधे 1 हेक्टेयर में, मतलब 2.5 एकड़ में ले सकते हैं। अच्छा, तो सर ये तो सारी टेक्निकल वो बातें हो गई जिसको लगाने के लिए पहले किसान को ध्यान रखना चाहिए। पर मार्केट में जब इतने किस्म के जो फल हैं आम के वो उपलब्ध है, आपके पास खुद अभी 350 लगभग किस्मों को आप लोगों ने यहाँ पे रखा है, क्या कुछ खाने में टेस्ट में अलग है, क्या कुछ, क्योंकि क्राफ्टिंग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उसका इतिहास तो नहीं हो सकता कि ये उसी रूप में है। तो थोड़ा सा इस फसल के बारे में, ये जो हाथी झूल जिसकी हम बात करें, थोड़ा सा कुछ उसके इतिहास के बारे में बताएंगे आप। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चूँकि जो 2 तरीके से हम लोग प्रवर्धन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक करते हैं थ्रू सीड, इसको हम लोग सेक्सुअल प्रोपगेशन कहते हैं। तो जब थ्रू सीड हम लोग पौधा लगाते हैं, सीडलिंग पौधा लगाते हैं, तो कहीं न कहीं वेरिएशन आ जाता है। लेकिन अलैंगिक प्रवर्धन से एसेक्सुअली प्रोपगेटेड पौधे हैं, तो इसी हाथी झूल के शाखा का अगर हम लोग साइड ग्राफ्टिंग करते हैं या विनियर ग्राफ्टिंग करते हैं तो हूबहू यही पौधा आप अपने या दूसरे किसान भी हूबहू यही पौधा ले सकता है। तो कोई वेरिएशन नहीं आता है। बस हाँ, क्लाइमेटिक जिसको हम लोग फिनोटिपिकल बोलते हैं, क्लाइमेटिक थोड़ा सा साइज छोटा बड़ा हो सकता है, स्वाद छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हूबहू पौधा अगर लेना है तो एसेक्सुअली प्रोपगेटेड पौधे ही किसान भाइयों को लगाना चाहिए। क्या रहा है इसका, क्या ये बीजापुर का अपना इतिहास है? जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि धान की किस्मों के बारे में भी कि हम कहीं और से लाए हैं, दूसरे प्रदेशों से आता है, दूसरे देशों से आता है, फिर हम उसको यहाँ पे बड़ा करते हैं। तो प्रॉपर हाथी झूल का इतिहास क्या रहा है? एक्चुअली में भारतवर्ष, इंडियन ओरिजिन, जैसे मैंगो की उत्पत्ति स्थान ही भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष में 1,500 किस्में हैं और इस 1,500 किस्मों में हमारे ही प्रदेश में करीब 350-400 किस्में किसान लगा रहे हैं। मैं तो किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि पुराने आम के बागान में भी आपको हाथी झूल मिलेंगे, और अभी भी जो किसान नूरजहां या हाथी झूल लगाना चाह रहे हैं और दूसरे किस्म के लगाना चाह रहे हैं, उन किसानों को ये सलाह दूंगा कि एक्जोटिक किस्म की ओर ज़्यादा रुझान ना डालें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि वो वहाँ के क्लाइमेट के लिए है। आम एक ऐसी पौधा है, हमारे ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम पेंड्रा रोड की ओर बढ़ते हैं, पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो आम के फल छोटे होने प्रारंभ हो जाता है। गर्म रायपुर के प्रदेश में आप देखेंगे तो आम में पकने के बाद पीलापन आना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वही किस्म बस्तर में पीलापन नहीं लेता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत में ओरिजिन वाली किस्में आपके पास है, रेगुलर बेरर वाली किस्में लें, प्रति वर्ष फलने वाली किस्में, जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, अरुणिमा है, गौरव है, अर्का पुनीत है। ये सारी किस्में बहुत अच्छी किस्में हैं जो हर साल आम उत्पादन। और एक तो 12 आम है जिसको हम लोग निरंजन ड्वार्फ कहते हैं, 12 महीना किसान खा सकता है। तो इन किस्मों का चयन करें, ड्वार्फ वैरायटियों का चयन करें और आम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, कई किसान भाई बोलते हैं कि ज़मीन नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा कि खेतों में 6-6 मीटर की दूरियों में आम लगा सकते हैं, वैसे मेड़ों में। और अगर जो अनउपजाऊ ज़मीन है, जहाँ पर इन लोग सिर्फ और सिर्फ दलहन तिलहन ले पा रहे हैं, भर्री ज़मीन है, वहाँ भी आम के उद्यान किसान भाई लगाएं। और आम एक ऐसी फसल है, आप देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र में कि जो किसान भाई आम लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ़ायदे में हैं। तो ऐसी किस्मों का चयन करके किसान भाई काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। तो बिल्कुल, जब आप विदेशी किस्मों की बात कर रहे हैं तो इस पूरे आम महोत्सव में एक और वैरायटी है जो खासी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में रेट है 2,70,000। उसका नाम क्या है, उस क्यों इतना महंगा है, और क्या वाकई उसका प्रोडक्शन हम छत्तीसगढ़ में कर पा रहे हैं? क्या होता है कि चूँकि हमारा टंग जो है, हाँ, हमारा जो टंग है वो कह दीजिए कि बचपन से टेस्ट लिए हुए रहते हैं। तो ये मियाजाकी किस्म काफ़ी पॉपुलर हुआ तो है, लेकिन हमारे प्रदेश में जैसे 2-3 किसान एक पौधा लगा पाए हैं। बात आती है कि मियाजाकी किस्म जापान की है, और जापान का क्लाइमेट और हिंदुस्तान का क्लाइमेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट में और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो चूँकि बहुत सारे डिसीज़, इंसेक्ट, पेस्ट बहुत लगने की संभावनाएं होती है। आम वैसे ही सेंसिटिव पौधे हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे रीजन से लाके जब लगाते हैं तो उसमें फ्रूट ड्रॉप होने की समस्याएं ज़्यादा होती है। इसलिए किसान भाई रीजनल आम को ना छोड़े, और अगर मियाजाकी किस्म लगाना ही चाहते हैं टेस्टिंग के तौर पे, तो देसी आम के गुठली से पौधा तैयार करें और उस पौधे में ग्राफ्टिंग करके मियाजाकी की एक शाखा
पहले लगा के देखें और अगर उस शाखा में फलन अच्छा आता है, उत्पादन अच्छा होता है, तो फिर उसका रोपण करना प्रारंभ करें किसान भाई। तो बिल्कुल ये है छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का आम महोत्सव। अभी हमारे साथ प्रोफेसर साहू जी थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी आम महोत्सव में कुछ छाए हुए आमों के बारे में कि उसकी खेती कैसे की जा सकती है, खेती के साथ साथ किसान उससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो वो क्या है, और थोड़ा बहुत उसकी हिस्ट्री के बारे में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोकमत को काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। तो ये है छत्तीसगढ़ का आम महोत्सव। अब दिखाएंगे आपको कुछ और आम, तो आइए चलते हैं।